नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, आज स्वतंत्र एपिसोड में जो मैंने सीरीज चालू की थी उसके चौथे एपिसोड में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डर के डर की। यानी ये जो डर है, अलग अलग तरह के डर, अंग्रेजी में जिसको हम फोबिया कह सकते हैं, जब वो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, तो ये कितनी तरह के डर हैं और इनका विज्ञान क्या है, ये हमें क्यों डराते हैं और कैसे इन पर काबू पाया जा सकता है। तो उसकी जो फिजिक्स है या उसका जो साइंस है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। छोटे से इस डिस्कशन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन पर काबू पाना है और इनका कारण क्या है। तो बच्चों, ये जो डर का डर है उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा का डर। परीक्षा देने आपको जाना, जैसे आज 9 तारीख है, 9 सितंबर, और आज एक तो बोर्ड का एग्जाम है फिजिक्स का सीबीएसई में, और फिर 12 तारीख को नीट का एग्जाम है, फिर 3 अक्टूबर को जेईई एडवांस का एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चों का इनपुट ये आ रहा था कि वो बहुत डर रहे हैं, डर लग रहा है। तो हम ये समझें डर आ कहां से रहा है। ये जो डर है ये आ कहां से रहा है, जो हम बोले असुरक्षा की भावना। तो दिन भर बच्चों हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और वहां से कुछ इनपुट हमारे दिमाग में जाता है, वो हमारे दिमाग में जाकर स्टोर होता रहता है। अगर सब तरफ से नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं तो ये नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है काफी, जो कि इस डर को पैदा करती है। वैसे तो क्या है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से आपके मन में डर होना ही चाहिए। यानी उस गलत का जब परिणाम भुगतना पड़ेगा तो उसका डर तो जायज है, यानी वो डर तो होगा ही सही। आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि आपने कुछ गलत किया। पर कई बार ऐसा होता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, उसके बाद भी आप डरते हैं। बीमारी का डर। तो इसके साइंस को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब वो डर रहा है कि कहीं कुछ बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, बीमारी बढ़ ना जाए। तो अब उसको इस डर से मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? मान लीजिए उसने जाकर कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने पर जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तब तक मन में धुक-धुकी चलती रहती है। जब टेस्ट रिपोर्ट आती है और अगर रिपोर्ट सही आ जाती है तो फिर डर खत्म हो जाता है, फिर आदमी फिर से शेर हो जाता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने पूरी पढ़ाई की है तो उस डर को भगाने का एकमात्र तरीका है कि आप बैठकर वैसा ही कोई पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए जैसा पेपर आपको मिलने वाला है एग्जाम में। और जब आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, आप उसको देखकर संतुष्ट हो सकते हैं और अपने डर को भगा सकते हैं कि जब मैंने पढ़ाई की है और मैं पूरी तरह से तैयार हूं तो अब मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यानी डर का सामना करने पर ही डर को भगाया जा सकता है। ये सिंपल सी साइंस है डर की। तो जितनी भी तरह के डर हैं, अनहोनी का डर, किसी भी अनहोनी का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उसके मूल में, जड़ में अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा कि जो दिन भर हमारे दिमाग में नेगेटिव इनपुट जा रहा है उसकी वजह से ये डर पैदा होते हैं। बैठ के एनालिसिस कर लीजिए आप। और कैसे सही होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप, यानी वो जो बोलते हैं डर के आगे जीत है, वो सही है बिल्कुल। जब आप उस डर का सामना करते हैं और जब आपको तथ्य मिलते हैं तब आपके मन से वो डर भाग जाता है। इसी तरह से हम बोले अंधेरे में भूत का डर। तो जब तक आप अंधेरे में जाकर देख नहीं लेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे भूत का डर, तो जब तक आप वहां जाकर देख नहीं लेंगे तब तक ये डर आपको डराता ही रहेगा। तो जब आप एग्जाम देंगे, पेपर सामने आएगा और तब ये डर आपका भाग जाएगा। और उसकी पहले से टेस्टिंग करनी है तो मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको अनुभव करके देखिए और महसूस करके देखिए। वीडियो ज्यादा लंबा कर नहीं सकते ये वाला, कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका पूरा एनालिसिस मेरे पास है। तो मिलते हैं जल्दी फिर नए वीडियो के साथ।
टिल देन हैप्पी लर्निंग।